नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स से संबंधित। उसमें जो हमारा आज का कंटेंट होगा वो होगा मीन डेविएशन का, यानी माध्य विचलन किस प्रकार से निकालते हैं, और वो भी डिस्क्रीट सीरीज में। और उसके बाद हम उसमें भी 3 भाग करेंगे, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब हम सीखेंगे मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से कैलकुलेट होगी। डिस्क्रीट सीरीज आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है, हालांकि डिस्क्रीट सीरीज में इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें जो एक्स वाली लाइन है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप मोड के द्वारा मीन डेविएशन और मीन के द्वारा तो निकाल लेंगे, लेकिन मीडियन के द्वारा मीन डेविएशन नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए इसका असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ 8 है, 16 है, 10 है, फिर 12 है, 14 है, 4 है, 6 है, मतलब है कि ये कभी कम है कभी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। सबसे पहले जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो ध्यान रखेंगे, पहले सबसे छोटा पेयर उतरेगा, यानी x में सबसे कम कौन सा है, 4 2 वाला पेयर है, यानी कि इसको हम लेंगे 4 और 2। अब इससे बड़ा कौन है, 6 4 वाला है, तो यहाँ 6 4 लेंगे। अब 6 से बड़ा क्या है, 8 5 लेंगे। फिर 8 से बड़ा 10 3, तो 10 3 लेंगे। इससे बड़ा कौन सा, 12 2, तो 12 2 लेंगे। फिर 12 से बड़ा कौन सा, 14 1 लेंगे। फिर 16 4 लेंगे। और अब हमारे पास ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। हमें मीन डेविएशन मीन से पहले निकालने का काम करेंगे, तो मीन के लिए हमें मीन होना बहुत ज़रूरी है। मीन के लिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए। फार्मूला हमारा मीन का ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो जो समीशन ऑफ एफ एक्स होता है उसके लिए एफ एक्स होना जरूरी है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आएगा। 4 2 8, यानी 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 पंजे 40, 10 3 30, 12 दूनी 24। इस प्रकार से इसका हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद 204 आएगा। सिग्मा एफ एक्स फार्मूला है मीन डेविएशन का और मीन का, इन दोनों में बहुत डिफरेंस रखेंगे। पहले तो हम मीन निकाल लेते हैं, क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। 204 को 204 को 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9.71 प्राप्त होगा। ये हमारा मीन है। इस मीन में से या इसको हम x में से माइनस करेंगे, यानी 4 में से। अब 4 और 9.71 का डिफरेंस हमें यहाँ पर लिखना होगा, जिसे dx बार बोलेंगे। तो इसका मतलब 9.71 में से 4 को घटाएंगे तो 5.71 आएगा, और 9.71 में से 6 को घटाएंगे 3.71 आएगा। फिर 9.71 में से 8 को घटाएंगे तो 1.71। फिर 9.71 10 में से घटाएंगे, फिर 12 में से इसको घटाएंगे, फिर 14 में से घटाएंगे, फिर 16 में से घटाएंगे। इस प्रकार से ये dx बार की कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको हम, अगर हमारे पास f दिया हुआ है तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मीन डेविएशन के लिए डिस्क्रीट सीरीज में f dx चाहिए। इसकी कोडिंग इस प्रकार से होगी, यानी dx की मल्टीप्लाई f से होगी, यानी 5.71 की मल्टीप्लाई इस लाइन की पूरी मल्टीप्लाइकेशन f से होगी, तो हमें f dx प्राप्त होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से 11.42 प्राप्त होगा। 4 की मल्टीप्लाई 3.71 से 14.84 प्राप्त होगा। इस प्रकार से एफ डी एक्स बार प्राप्त होगा, और इसका टोटल होगा सिग्मा एफ डी एक्स बार 69.71। तो जब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन एन यूज करेंगे, यानी 69.271 को हम n से यानी 21 से डिवाइड करेंगे
69.71 को 21 से डिवाइड करने पर 3.32 प्राप्त होता है। उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जब निकालेंगे तो मीन डेविएशन यानी ये 3.32 अपॉन एक्स बार यानी कि 9.71 इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 0.342। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन थ्रो मीन है। अब हम मीडियन निकालेंगे। मीडियन का जो फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम इस प्रकार से होता है। हमारा जो n है वो है 21 को 1 प्लस करेंगे 22 अपॉन 2 करेंगे तो 11th आइटम आएगा। 11 को हम CF में देखेंगे क्योंकि मीडियन के लिए डिस्क्रीट सीरीज में F से CF बनाना बहुत ज़रूरी होता है। F से CF बनाएंगे कैसे? ये F है, 2 का तो 2 ही रहेगा, 2 में अभी 4 यानी 4 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे 14, 2 ऐड करेंगे 16, 1 ऐड करेंगे 17, 4 ऐड करेंगे 21। इस प्रकार से CF बन गया और हम ये जो 11th आइटम है उसको CF में देखेंगे कहाँ लाइज करेगा। 11th आइटम यहाँ 11 यहाँ लिखा हुआ है, इसके सामने का जो नंबर है X में वो है 8। तो इसका मतलब है हमारा जो मीडियन है वो है 8। अब हम 8 को X में से यानी इसमें 4 में से 6 में से 8 में से इसको घटाएंगे 8 को, तो 4 में से 8 को घटाएंगे तो 8 ही आएगा। यहाँ पर हम DM यानी डेविएशन फ्रॉम मीडियन लेंगे। तो 4 में से 8 को घटाने से 4 आया, 6 में से 8 को घटाने से 2 आया, 8 में से 8 को घटाने से 0 आया, फिर हमने 10 में से 8 को घटाया तो 2 आया, 12 में से 8 को घटाया तो 4 आया। इस प्रकार से DM कैलकुलेट हुआ, लेकिन हमारे फार्मूले में FDM की ज़रूरत है क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन थ्रू मीडियन का फार्मूला है सिग्मा FDM अपॉन n। तो भाई FDM की ज़रूरत है तो F और DM की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। F यहाँ है, DM यहाँ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 0 में 0 ही रहेगा, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 यानी कि 2 चौके 8, 1 6 6 हुआ यानी 6 1 जा 6, 8 4 जा 32। हमारे FDM का जो समीशन है यानी टोटल है वो है 68। तो जो मीन डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा FDM अपॉन n यानी 68 अपॉन 21, तो जिसका आंसर है 3.24। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो इन्हीं दोनों से ही निकल जाएगा। मीन डेविएशन अपॉन मीडियन यानी 3.24 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोफिशिएंट निकल का आया 0.405। इस प्रकार से आपने मीन डेविएशन मीन से और मीडियन से सीखा है। तो जो ये मीन और मीडियन से आपने मीन डेविएशन निकालना सीखा है, अभी मोड बाकी है। मोड जानने के लिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी नंबर कौन सा है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 5, और तो 5 के सामने जो नंबर है वही है मोड। तो 5 के सामने मोड है 8। अगर 8 मोड है तो हम जब मीडियन निकाले थे तो मीडियन में भी मीडियन जो है वो 8 आ गया। अगर मीडियन 8 आ गया तो हमने क्या निकाला था? DM FDM निकाला था। अब यहाँ पर 8 Z आ चुका है यानी मोड आया हुआ है, वह भी 8 है। तो इसका मतलब उसमें भी DM और DZ FDZ जो होगा वह भी सेम टू सेम ही होगा। तो इसका मतलब है जब सेम टू सेम होगा तो जो मीडियन का आंसर आया है 3.24 और 0.485 यही मीन डेविएशन का, यही कोफिशिएंट का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मीन डेविएशन की जो मीडियन से हमने निकाला है उसमें मीडियन की वैल्यू 8 है और यहाँ पर मोड भी 8 ही निकल कर आया है। तो दोनों का जो सेम आंसर है वह एक जैसा ही दिखाई देगा, यानी कि आंसर सेम टू सेम ही रहेगा।